हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल E2S क्लासेज पर। इतिहास का मास्टर वीडियो में ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले जो है पहला पार्ट मास्टर वीडियो इतिहास का जो है डाला जा चुका है, उसे भी ज़रूर देखिए। और इससे पहले जो है और भी जैसा कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, उसके बाद साइंस, कंप्यूटर, इन सब का भी मास्टर वीडियो डाला जा चुका है। उन्हें जा कर के ज़रूर देखिए और ये वीडियो भी ज़रूर देखिए। और वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन धर्म का चरम लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति करना। प्रथम जैन संगीति जो है 322 ईसा पूर्व में शुरू हुई थी, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी। उस समय शासक जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। दूसरी जैन संगीति 512 ईस्वी में गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुआ था। दूसरी जो है जैन संगीति हुआ था, उसकी अध्यक्षता जो है देवर्धि छमोश्रवण ने की थी। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। ईसा मसीह का जन्म जो है 4 ईसा पूर्व बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। 33 ईस्वी में शुक्रवार के दिन रोमन गवर्नर पोटियस के द्वारा इसे सूली पर चढ़ाया गया था। मगध की राजधानी थी गिरिब्रज, जो कि राजगिरी में है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदाइन ने। पाटलिपुत्र बसा है गंगा और सोन नदी के संगम पर। हर्यक वंश की स्थापना किया था बिंबिसार ने। और मित्रघात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। जनपद अवंती की राजधानी थी उज्जैन। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया ईरान ने। भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व करने वाला पहला विदेशी शासक था सिकंदर। सिकंदर का युद्ध कहलाता है हाई स्पीच का युद्ध या वितस्तता का युद्ध कहा जाता है। हाई स्पीच का युद्ध जो है 326 ईसा पूर्व हुआ था। इस युद्ध में सिकंदर ने पोरस को पराजित कर दिया था। सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुई। मौर्य वंश का स्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। चंद्रगुप्त अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। भारत का मिक्यावेली कहा जाता है चाणक्य को। चाणक्य, जिसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य कहा जाता है, की रचना जो है अर्थशास्त्र पुस्तक है। इसका संबंध जो है प्रशासन से है। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगास्थनीज। इस मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो है हुई थी 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगोला में कर्नाटक में। उपवास द्वारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी और इन्होंने जल में समाधि
ग्रहण कर लिया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेख का प्रचलित प्रारंभ किया अशोक ने, यानी कि शिलालेख का प्रचलन जो है सबसे पहले अशोक के द्वारा ही किया गया, शिलालेख लिखना। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। कलिंग युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व हुआ था, उसके बाद जो है धम्म को स्वीकार किया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका जो भेजा था महेंद्र एवं संघमित्रा को। महेंद्र और संघमित्रा जो है अशोक का पुत्र था, पुत्र और पुत्री। अशोक का राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ जो है वो 7वां स्तंभ है। अशोक का नाम अशोक जो है मौस्की अभिलेख जो कि आंध्र प्रदेश में है और गुर्जरा अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश में है, इन दोनों अभिलेख में जो है अशोक का नाम अशोक ही है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। वो भाब्रू अभिलेख जो कि बैराट में है और स्तंभ लेख जो कि जयपुर राजस्थान में है, इन दोनों अभिलेख में जो है अशोक ने अपने को मगध का सम्राट बताया है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है अशोक के शिलालेख 13वें में। सांची का स्तूप बनवाया गया। अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में है। श्रीनगर की स्थापना किया था अशोक ने। अशोक के अभिलेखों की खोज जो है 1750 ईस्वी में डी फेथलर ने किया था। टी फेथलर ने 1750 में जो है सबसे पहले अशोक के शिलालेख को खोजा था और अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक की मृत्यु जो है 232 ईसा पूर्व हुई थी। हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जो है जानकारी देता है समुद्रगुप्त का। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। शुंग वंश की नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने। भरहुत स्तूप का निर्माण किया था पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक था डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस को पराजित किया पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। 2 अश्वमेघ करवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। सातवाहन वंश की स्थापना जो है सिमुक ने किया था। 10 राज्य युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध जो लड़ा गया था वो पुरुषनी, जिसे अभी वर्तमान में रावी नदी के कहा जाता है, उन्हीं के तट पर लड़ा गया था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो है हिंद यूनानियों ने जारी किया था। शुद्ध सोने के सिक्के जो है कुषाणों ने चलाया था और सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जो है गुप्त काल में जारी किया गया था। सीसा का सिक्का जो है सातवाहनों ने चलाया था। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य ने। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में जो है सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाया गया। रुपये का सिक्का जो है भारत में पहली बार जो ढाला गया था वो शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। आना जो है, आना नामक सिक्का जो चलाया गया था वह शाहजहां के शासनकाल में चलाया गया था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कदफिसेस था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी पुरुषपुर थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी। शक संवत जो है कनिष्क ने चलवाया था, वो भी 78 ईस्वी में चलवाया था। मूर्तियों का निर्माण हुआ था कुषाण काल में। मंदिर का निर्माण हुआ गुप्त काल में।
गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। मंदिर निर्माण कला में जो है विमान शैली का प्रचलन जो हुआ था वो चोल वंश के शासन में हुआ था। दशमलव प्रणाली का जन्म जो है गुप्त काल में हुआ। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है, वो शक संवत पर आधारित है। चरक थे आयुर्वेद के जनक। सिल्क मार्ग को प्रारंभ करवाया था कनिष्क ने, यानी कनिष्क के द्वारा जो है सिल्क मार्ग आरंभ कराया गया था। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया विसेंट आर्थर स्मिथ ने। सिक्कों पर बीना बजाते स्थित है समुद्रगुप्त। भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का मिल्टन जो है अश्वघोष को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, यानी कि 5वीं शताब्दी में जो है चीनी बौद्ध यात्री जो फाहियान था वो आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया था। विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ था वो 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं का नाम था क्रमशः रूपक और दिनार। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया बख्तियार खिलजी ने, जो मोहम्मद गौरी का सेनापति था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी के बीच करवाया था।